नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहर्षिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य वशिष्येत स्वत्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मः यथा महान्ति भूतेषु भूतेषु चावचिष्णु पृष्ठानि पृष्ठानि यथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। सभी वैष्णवों की जय। सभी संतनों की जय। वृंदावन धाम की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज हम लोग आज दिन है सोमवार। प्रथम सोमवारी। यस, पहला सोमवार है आज। है। हाँ, चतुर्थी। चतुर्थी सोमवार कृष्ण पक्ष घनिष्ठा नक्षत्र। हम्म श्रावण मास चंद्र राशि कुंभ में, सूर्य राशि मिथुन में, वर्षा ऋतु दक्षिणायन, विश्वावसु संवत्सर। अच्छा, ओके, जय जय श्री राधे। तो कल हम लोगों ने सुना, किसमें, शिव पुराण में ना। शिव पुराण में कल हम लोग सुना ना कैसे भगवान ने वार बनाए, सोमवार मंगलवार बुधवार, और फिर इसके देवता बनाए, और इस प्रकार से जो है सातों दिवस हुआ।
और सभी देवताओं को अलग अलग एक डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को संपत्ति का, किसी को भोग का, किसी को आरोग्य का, किसी को व्याधि का, किसी को नहीं। कल हम लोग शिव पुराण में ये सब पढ़े। आज हम लोग अष्टम अध्याय श्रीमद् भागवतम के चतुर्विंशो अध्याय, कितना, 24 अध्याय। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है शिव पुराण की। छूट गया था ना बाद में आपके। कोई बात नहीं है। तो अभी जीवन बचा हुआ है, जीवन तो नहीं छूटा ना, शरीर तो बचा हुआ है, शरीर तो नहीं छूटा ना, तो फिर कभी पढ़ लेंगे। कोई बात नहीं है, अगले श्रावण में पढ़ लेंगे। हैं? राजोवाच, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवत श्रोतुमिच्छामि हरेः अद्भुत कर्मण अवतार कथाम आद्या माया मत्स्य विडम्बनम यदर्थमदधात रूपम मात्स्यं लोक जुगुप्सितम तमः प्रकृति दुर्मर्षम कर्मग्रस्त ईश्वरः एतन्नो भगवान् सर्वं यथावत् वक्तुमर्हसि उत्तम श्लोक चरितम सर्वलोक सुखावहम्। सुतजीवाच इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान् बादरायणैः उवाच चरितं विष्णोः मत्स्यरूपेण यत्कृतम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः स्युत्पत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उसके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूं। मत्स्य योनि तो बड़ी निंदित योनि है, मत्स्य योनि अधम योनि है, मत्स्य योनि तामसी योनि है, लोक निंदित योनि है मत्स्य योनि। इसमें तम भरा हुआ है, तमोगुण भरा हुआ है, तमोगुणी है और असहाय परतंत्रता से भी युक्त है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य योनि का रूप क्यों धारण किया, मत्स्य का क्यों रूप धारण किया। भगवान महात्माओं के कीर्तनीय भगवान के चरित्र समस्त प्राणियों को तो सुख देने वाला है। आप कृपा करके वह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे भगवान के सभी अवतारों रूपों और लीलाओं का वर्णन करने की बात कर रहे हैं।
ये हालांकि मत्स्य अवतार दशावतार का पहला अवतार है। दशावतार में जो मत्स्य अवतार है वो पहला अवतार है। जयदेव गोस्वामी दशावतार स्तोत्र में पहला जो है यही लिखते हैं, प्रलय पयोधि जले धितवासन। हाँ, पर प्रलय पयोधि जले धितवान असि वेदम विहित विहित्र चरित्रम खेदम केशवधृता मीन शरीरा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इसलिए प्रलय पयोधि जले धृतवन असि वेदम, वेद की रक्षा करने के लिए जायंटिक बोट बन गए, जायंट फिश के रूप में नहीं, बड़ा विशाल मछली बन गए और वो बोट का काम किया। उसके ऊपर क्या हुआ, वेद की रक्षा की उन्होंने। प्रलय के समय जब जल में काफी टर्बुलेंस था, समुद्र के जल में, उस समय वेद की रक्षा करने के लिए, और वेद के साथ साथ और भी औषधि वगैरह भी डाल लिया गया उस नाव में। इसलिए प्रलय पयोधि जले धितवानसि वेदम विहित विहित्र चरित्रम अखेदम केशवधृता मीन शरीरा। जय जगदीश हरे। तो उन्होंने कहा देखो भगवान तो स्वतंत्र हैं, और फिर भी भगवान ऐसे ऐसे परतंत्र योनि, तमोगुणी योनि, लोक निंदित योनि में भी जाते हैं भगवान। क्यों? भगवान के सभी चरित्र का कीर्तन श्रवण प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह सब लीलाएं हमारे सामने हमको बताइए। सभी लीलाएं सुनना है, हम सुनने के इच्छुक हैं। तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ, हैं? बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ एक जगह। मोबाइल लेके क्यों घूम रहे हो? सब दिख रहा है। हाँ, कैमरा भी ऑन कर दिया और फिर लेके घूम भी रही है पूरे घर में, तो सब दिख रहा है, पूरा घर दिख रहा है। सुत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, कहां पर? नैमिषारण्य में। जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था, उसका वर्णन किया। सुखदेव जी ने भगवान मत्स्य अवतार का वर्णन करना शुरू किया। गो विप्र सुर साधु नाम छंदसामपि चेश्वर च ईश्वर रक्षाम इंच तनुर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि। सुखदेव जी बोले कि देखो परीक्षित जी, यो तो भगवान सबके एकमात्र ही ईश्वर हैं, प्रभु हैं, फिर भी वे गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। यहां अर्थ क्या होता है बताओ? वेद, गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए। तो अर्थ मतलब क्या हो गया बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ? है गौ विप्र गौ विप्र असुर साधूनाम छंद सामपि च ईश्वर रक्षामि इच्छंस्तु धत्ते धर्मस्य अर्थस्य चैव हि। तो धर्मस्य, धर्म के लिए, अर्थस्य, धर्म और अर्थ, तो अर्थ का क्या मतलब हो गया? बोलो, कोई बता सकता है?
अर्थ मतलब पृथ्वी, यस, पृथ्वी की रक्षा के लिए। क्योंकि सारा अर्थ पृथ्वी से ही आता है, सारा अर्थ पृथ्वी से आता है, नहीं है? जो नोट छपते हैं वो भी पृथ्वी से ही निकलता है, नहीं? और नोट नोट जो छपते हैं सोने की वजह से छपते हैं, सोना भी पृथ्वी के खान से निकलता है, नहीं? तो बोले कि ये जो अर्थ की रक्षा के लिए, अर्थात पृथ्वी की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं। जानते हो लक्ष्मी जी भी अर्थ में ही आ जाती है। इसलिए जब चरणी हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो लक्ष्मी देवी भी प्रकट हुई। समझे? वे सर्वशक्तिमान भगवान वायु की तरह नीचे ऊंचे बड़े छोटे सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से तो विराजते ही हैं, लीला करते ही हैं, परंतु उन सब प्राणियों के बुद्धि के अंदर गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते। प्राणियों के अंदर है, लेकिन वह व्यक्ति, वह प्राणी यदि गुण की वजह से वो छोटा बड़ा है, तो भगवान छोटे बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वे वास्तव में सभी प्राकृतिक गुणों से परे हैं, सभी गुणों के रहित है, निर्गुण है। परीक्षित जी, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी जब सो गए, तो कौन सा, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, एक कल्प के बाद ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो सोने के बाद ब्रह्मा जी एक रात तक सोते हैं। तो जब ब्रह्मा जी सोते हैं दिन अपना पूरा करके, तो उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। कौन सा प्रलय? नैमित्तिक प्रलय। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन के बराबर होता है, और एक कल्प ब्रह्मा जी के दिन को ही कहते हैं। और उतना ही रात होता है, रात में उतना ही ब्रह्मा जी सोए रहते हैं, फिर जगते हैं, फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर उस दिन के शाम में अपना बाजार समेट लेते हैं, नैमित्तिक प्रलय हो जाता है। और जब ब्रह्मा जी की इस प्रकार हर 100 वर्ष की आयु समाप्त हो जाती है, अर्थात 100 कल्प बीत जाता है, तो भी एक बड़ा प्रलय होता है। उस प्रलय को क्या कहते हैं? बताओ, उस प्रलय को क्या कहते हैं? उस प्रलय का नाम क्या है? किसी को याद है? जिन लोगों ने कई बार भागवतम सुने हैं, पढ़े हैं, याद है? नहीं याद है? हाँ, अत्यांतिक प्रलय, यस, अत्यांतिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय, अत्यांतिक प्रलय। तो अत्यांतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय जब हुआ था, उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे, थक गए थे पूरे दिन भर के काम करके। उसी समय जैसे ही उनको नींद आई, नींद के चक्कर में मुंह थोड़ा खुल गया, और वेद जो है मुंह से निकल के गिर पड़ा। चारों वेद, जितने भी वेद हैं, सब मुंह से निकल के गिर पड़ा। और जैसे मुंह से निकला, वहां पास में हैग्रीव नाम का बलि दैत्य ने उसको योग बल से चुरा लिया। हैग्रीव, सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ने दानवराज हैग्रीव की यह प्रयास को जान लिया। इस बात को भगवान ने जान लिया कि हैग्रीव ने ब्रह्मा जी के मुंह से गिरा हुआ वेद लपक लिया, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार का ग्रहण किया। परीक्षित जी, उस समय एक अत्यांतिक प्रलय के समय में ही सत्यव्रत नाम का एक राजा, बड़े उदार और भगवत परायण राजर्षि, केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान
सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। यही सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु। एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनके अंजलि में एक छोटा सा मछली आ गया। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में छाई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। मछली ने तेज से बोला, दयालु राजा, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खाद डालते हैं। मैं अपने ही बिरादरी के मछलियों से डरती हूं। अरे ये आंधी तूफान कहां से आ गया? बंद करो। आंधी तूफान की तरह कैसे आते हो? तो बोले कि मैं अपने जाति वालों से ही डरती हूं। मछली तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाया करती है ना। मैं व्याकुल हूं, आप मुझे इस नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हो? मत छोड़ो, बड़ी मछली खा जाएगी। उस मत्स्य ने जो है राजा सत्यव्रत को इस याचना किया। राजा सत्यव्रत बड़े दयालु थे, दानी थे, जीवन दान देना। उनको यह बात का पता नहीं कि यह मछली स्वयं भगवान मुझ सत्यव्रत जी के ऊपर प्रसन्न हो करके मछली का रूप धारण किए हैं। इसलिए मन ही मन उन्होंने मछली की रक्षा का संकल्प किया। सत्यव्रत ने उस मछली को बहुत दीन भरी बात सुन करके मछली के दया आया, उनको एक छोटे से कमंडलू पात्र में रख करके अपने आश्रम पे ले आए। आश्रम लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडलू में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके रहने के लिए स्थान छोटे पड़ गए। फिर मछली ने चिल्लाया, राजन राजन राजन, मुझे कष्ट हो रहा है। यह तुम्हारा कमंडल छोटा पड़ रहा है मेरे लिए। मेरे लिए कुछ बड़ा जगह ढूंढो। मैं घुट रही हूं, जहां मैं सुखपूर्वक रहूं वहां पे बड़ा जगह बनाओ, वहीं रखो। राजा सत्यव्रत को आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, कमंडलू से निकाल के एक बहुत बड़े मटके में पानी रखा हुआ था, उसमें उस मछली को रख दिया। ज्यादा देर नहीं हुआ था, 2 घड़ी में अर्थात 48 मिनट्स में ही वो दोबारा से जो है ना, राजन राजन, अरे यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मैं सुखपूर्वक इसमें नहीं रह सकता हूं, मैं आपके शरण में हूं, मेरे लिए कोई रहने योग्य बड़ा स्थान ढूंढो। परीक्षित जी, प्रियव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया। सरोवर, सरोवर समझते हो? नदी नहीं, सरोवर में तालाब। लेकिन वहां भी देखते देखते वह इतनी बड़ी बढ़ गई कि उसने एक बड़ा महामत्स्य का आकार धारण करके उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, अरे मैं जलचल प्राणी हूं, इस सरोवर का जल भी मेरे लिए सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मुझे इससे भी बड़ा कुछ व्यवस्था करो, मैं यहां भी नहीं रह सकता, मुझे अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान ने इस प्रकार जब याचना किया राजा से, तब एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवर मिले गए, बड़े से बड़े जल वाले मिले गए। परंतु जितने बड़े सरोवर में ले जाते थे, राजा सत्यव्रत मछली भगवान क्या करते थे, मत्स्य भगवान क्या करते थे, मैं अपना शरीर बढ़ा लेते थे। भगवान की 2 लीला में, हालांकि भगवान की और भी लीलाओं में शरीर बढ़ाया है, लेकिन खासकर देखते देखते जो शरीर बढ़ा लिया है वो वामन लीला और मत्स्य लीला में। अब भगवान ने देखा कि जितना भी सरोवर में डालो, जितनी बड़ी सरोवर में डालो, उतने बड़े इसकी शरीर हो जाते हैं। अंत में उन्होंने क्या किया, उसको समुद्र में ही डाल दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा,
ठहरो राजन, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़ो। अब समुद्र से बड़ा कौन सा जगह है जहां सत्यव्रत रख सकते थे मछली को? सत्यव्रत जी को मत्स्य भगवान की ऐसी मधुर वाणी सुनकर के सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, इस मछली के रूप को धारण करके आप कौन हैं जो मुझे माया मोहित कर रहे हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस का विस्तार वाला सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, न सुना था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वंतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं, ऐसा बोला। तो हे पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के स्वामी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आश्रय हैं। यद्यपि आपके लिए लीला अवतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं, आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के कल्याण के लिए होते हैं, फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। जैसे देह आदि अनात्म पदार्थ में अपने आप का अभिमान करने वाले संसारी पुरुष का आश्रय व्यर्थ होता है, उसी प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सबके अहेतु की प्रेम परम प्रियतम और सर्वात्मा हैं। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, यह बड़ा ही अद्भुत है। सुखदेव जी ने कहा है, क्या कहा है? इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः सत्यव्रतं मत्स्य वपुः युगक्षये बहर्तु कामः प्रलयार्णवरीव चक्षेषु करेण कांत जनप्रिय प्रियम। परीक्षित जी देखो, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की ऐसी प्रार्थना सुनी तो उनको बड़ा आनंद हुआ है, और राजा का प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत कल्प के अंत में प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उन्होंने कहा, भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सप्तमे अद्यता ध्रुवम हन्ने तदरिंदम। देखो सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे, और उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक नाव आएगा, नौका आएगा। तुम उस नौके में बैठ जाना, सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर। प्रलय में सारी प्रकृति तो नाश हो जाती है, तो सभी प्राणी के बचते क्या है? सूक्ष्म शरीर, क्या? जीवात्मा। तो बोले जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर के तुम नौके पे बैठ जाना, सभी प्राणियों के, और उस नौका पर सभी प्रकार के धन धान्य, छोटे बड़े बीज जो भी हैं रख लेना। उस समय एक और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा, केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही, बिना किसी प्रकार के विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा, और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंह में बांध देना।
सत्यव्रत, इसके बाद जब ब्रह्मा जी की रात होगी तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। बताओ, ब्रह्मा जी के दिन के बराबर रात होता है, अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। आहा, हे भगवान, उतने समय तक रात, जब तक ब्रह्मा जी सोएंगे भगवान उतने समय तक समुद्र में उस नाव को घुमाते रहेंगे, विचरण करते रहेंगे। और हम लोग रात्रि में करेंगे क्या, घूमते रहेंगे तो क्या करेंगे, तो कुछ प्रश्न उत्तर ही करेंगे। तुम कुछ पूछोगे, मैं तुमको उपदेश दूंगा। जानते हो, प्रलय के रात में ब्रह्मा जी जब सोए तो उस रात में जो सत्यव्रत और भगवान के बीच में उपदेश हुआ, वही उपदेश किस पुराण के नाम से कहलाया। बोलो, उस पुराण का नाम क्या है। आप सब इंटेलिजेंट हो, वाकई में सत्य उत्तर दिया, मत्स्य पुराण। ये मत्स्य पुराण जो है, जिसमें भगवान और मत्स्य भगवान और सत्यव्रत के बीच में जो बातें हुई, जो उपदेश दिया भगवान ने, वह मत्स्य पुराण। हम लोग मत्स्य पुराण अवश्य पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। भाई रात तो काटेंगे ना, पूरी रात ऐसे ही कैसे है? मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे। तो भगवान ने किस किस चीज को लेकर के नाव पे बैठने के लिए कहा था। सभी संसार के सभी सूक्ष्म जीवात्माओं को, सभी ऋषियों को, सभी प्रकार के छोटे बड़े अन्न के बीज को, औषधियों को लेकर के राजा को कहा बैठ जाना नाव पे। अब कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए, उत्तर पूर्व मुख में बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ गया। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर प्रलय सब कुछ डुबाने के लिए आगे को बढ़ रही है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा होने लगा। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। जब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है, तब वे धन्य बीज को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्त ऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से, ऋषियों की आज्ञा से भगवान ने ध्यान किया है, भगवान का ध्यान किया है राजा ने। और उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में प्रकट हुए मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान देदीप्यमान हो रहा था। और शरीर का विस्तार कैसा था, 4 लाख कोश। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। भगवान ने पहले जैसे आज्ञा दी थी उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने भगवान की स्तुति की, वो भी स्तुति दिया हुआ है। राजोवाच, राजा ने क्या कहा, अनाद्य विद्योपहतात्म संविदः तन्मूल संसार परिश्रमातुराः यद्रेक्षयोपस्थितायाप्नुयुः विमुक्तिदो नः परमो गुरु भगवान। परम गुरु भगवान कहा कि हे प्रभु, राजा के जीवों का आत्मज्ञान, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अविद्या से ढक गया है।
इस कारण वे संसार के अनेक अनेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपकी जब अनुग्रह होता है, तो आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले आप ही परम गुरु है। विमुक्त दो, विमुक्ति दो, न परमोह गुरु भवन। आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं जो हमें इस संसार बंधन से छुड़ा सके। न परमो गुरु भगवान, आप ही सबसे बड़े हैं। जीवों को अज्ञानता, अविद्या से ढका हुआ है, जिसमें संसार के क्लेशों से बंध गया है, पीड़ित हो रहा है। आप ही की कृपा से जब आपके शरण में पहुंचता है, तब आपको प्राप्त कर लेता है। यह जीव क्या है? अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है। नाना प्रकार के नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। किसकी इच्छा से? सुख की इच्छा से। राजा कौन कह रहे हैं? राजा सत्यव्रत। जनो अबुधो अयम निज कर्म बंधना, अपने ही कर्मों के बंधन में फंस जाता है। सुखेच्छया कर्म समीहते सुखम, सुख की इच्छा में कर्म करता रहता है। सुख की इच्छा में कौन सा कर्म करता है? दुखप्रद कर्म। कर्म करता है दुखप्रद, लेकिन इच्छा रखता है सुख। बताओ भाई, कष्ट भोग के कर्म करके सुख कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता है। अगर सुख की इच्छा में दुखप्रद कर्म किया जाए तो दुख बढ़ेगा ना, सुख कहां से बढ़ेगा? बताओ। इतनी समझ तो होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं हो सकता। इतनी समझ हो ही नहीं सकता है। क्यों? भागवत जो नहीं सुनेंगे तो कैसे समझ में आएगा? भागवत सबको नहीं मिलता है सुनने को। तो बोले कितना बेवकूफ है, अपने कर्मों से बंधा हुआ है, सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है, नाना प्रकार के कष्ट भोगने वाला काम करता है, किस लिए? कि सुख मिले। अरे जब सुख वाले काम ही कष्टप्रद है तो सुख कैसे मिलेगा? सुख तो वहां मिलेगा जहां जिसको करने में सुख मिले। जैसे भगवान की भक्ति करने में आनंद आता है, तो भगवान की भक्ति का रिजल्ट भी आनंद ही होगा ना, परम आनंद होगा। करेक्ट है? तो आनंद वाला काम करेंगे नहीं, दुखप्रद काम करेंगे, सुख की इच्छा करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, ये कर्म क्यों करता है? व्यक्ति, अज्ञानी जीव कर्म से बंधा हुआ है, तो कर्म क्यों करता है? कैसे कर्म में बंध गया? किस लिए? विषय रस की वासना। आहा, क्या? विषय रस की वासना, विषय रस की कामना। विषय में जो रस है उसको पीना चाहता है। आंखों से, कानों से, नाकों से, जीवा से, त्वचा से, जनेंद्रियों से ये विषय रस को पीना चाहता है। और पीते पीते उसको क्या लगता है? कि मैं भोग को भोग रहा हूं। नहीं। एक कवि हैं, उनका नाम है भर्तृहरि, मालूम है? एक कवि है, उनका नाम भर्तृहरि। भर्तृहरि का नाम सुना है आप लोगों ने? राजा भर्तृहरि सुने हो? नहीं सुने हो? अरे, कभी नहीं सुना। अरे राजा भर्तृहरि को बड़ा फिलोसफर थे, बन गए वो बाद में, जब उनकी पत्नी। जब आ जाएगी ऐसा नहीं, हम ऑर्डर करवा देंगे जब आ जाएगी। अरे कौन भागवतम में आ रहा है जा रहा है? ऑर्डर काहे का ऑर्डर कर रहे हैं भागवतम में? देखो कैसे कर्म कर रहे हैं, हैं?
कभी कभी ऑडियो खुल जाता है तो पता चलता है पीछे क्या क्या कर्म हो रहे हैं। है भैया, अपने पीछे के कर्मों को मत ऑडियो खोलो, हाँ। वीडियो ऑडियो मत खोलो, पीछे जो कर्म चल रहा है चल डके रहने दो। तो भर्तृहरि राजा थे और उनको पत्नी ने धोखा दिया, उनको संसार से वैराग्य हुआ। तो भर्तृहरि लिखते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। क्या जानते हो क्या बोला? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो का वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बोले कि हम वास्त भोग भोगते भोगते हम भोग को नहीं भोग रहे हैं, भोग ने हमको भोग लिया। ये भर्तृहरि का अनुभव है कि हम भोग को भोगने गए, भोग ने हमको भोग लिया है। तप करने हम चले, हमको ही तपा दिया है। तृष्णा, तृष्णा तो छुटी नहीं, हमारा शरीर ही छूट गया। मतलब तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा तो पुराना हुआ नहीं, तृष्णा का तो अंत नहीं हुआ। वयमेव जीर्णा, हम लोग का अंत निश्चित है, तृष्णा का अंत निश्चित नहीं है। तो ये हाल है। बहुत अच्छा है ना। हाँ, भोगो न भुगता वयमेव भुगता। बताओ, भोग को हम नहीं भोग रहे हैं, एक्चुअली भोग हमको भोग रहा है। तो ये जो विषय रस की वासना है, कामना है, वही कर्म करवाता है, वही कर्म के बाद कर्म बंधन में फंसाता है। और जब कर्म बंधन में फंस जाता है तो उसको दुख होता है, फिर दुख से बचने के लिए सुख की इच्छा करता है, और सुख की प्राप्ति के लिए फिर दुखमय कार्य करता है। नारायण नारायण नारायण। समझे इक्वेशन? ये मैथमेटिक्स आती है किसी को? ये इक्वेशन समझ में आया? नहीं समझ में आया है? नहीं आया समझ में ना? ऐसा ही है। तो कारण क्या है? विषय रस की कामना, विषय रस में सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंसुअल प्लेजर, ये कर्मों में बांधता है, कर्म करवाता है। विषय रस की कामना कर्म करवाएगा, कर्म करोगे कर्म में बधोगे, कर्म में बधोगे तो दुख पाओगे, और दुख से निकलने के लिए सुख की इच्छा करोगे, और सुख की इच्छा में फिर दुखप्रद काम करोगे। बताओ, ये ऐसा अज्ञानता फंसा पड़ा है जीव है। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, जिसकी सेवा से, किसकी सेवा से? भगवान की सेवा से सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। भगवान की सेवा क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र का जप, भगवान का विग्रह सेवा, नाम सेवा, धाम सेवा, काम, भगवान का रूप सेवा इत्यादि। तो भगवान की सेवा से अज्ञान नष्ट हो जाता है, और वे ही परम गुरु, आप मेरे हृदय की गांठ को काट दीजिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? सत्यव्रत भगवान, सत्यव्रत राजा। बोले, एग्जाम्पल दिया कैसे? जैसे जैसे श्लोका संख्या 48 में देखो, नयत प्रसादात युद्भागलेश मन्ने च देवा गुरुवो जना स्वयं कर्तुम समेता प्रभवंति पुंस तमीश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर जाता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं, गुरुनाम गुरु हैं, इसलिए आप भी हमारे गुरु बने।
जिसने भी देवता गुरु और संसार के दूसरे जितने भी देवता गुरु और संसार के दूसरे जितने भी जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000 में अंश के भी बराबरी नहीं कर सकते। हे प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। जैसे कैसे शरण ग्रहण करता हूं, कैसे मैं शरण ग्रहण करता हूं आपकी, शरणम प्रपद्ये तम ईश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये। कैसे शरणम प्रपद्ये, कैसे शरण ग्रहण करता हूं? बोले वैसे, ठीक वैसे ही शरण ग्रहण करता हूं जैसे अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। भगवान को गुरु के तत्व के रूप में, गुरु के रूप में वर्ण कर, मतलब गुरु के रूप में वर्ण क्यों? उद्देश्य क्या है? भगवान ने कहा था ना, जब तुम हमसे अनुनय विनय करोगे तो हम तुमको उपदेश देंगे। अब ये सत्यव्रत उपदेश लेना चाहते हैं भगवान से, इसलिए इसलिए जो है सत्यव्रत जी ने प्रार्थना किया। हम्म। सत्यव्रत जी ने आगे कहा, जनो जनस्यादिशयस्ति मतिम यया प्रपद्ये द्वत्ययम तमा तम दत्तम तवेयम ज्ञानमोघ मंजसा प्रपद्ये प्रपद्यते जेन जनो निजम पदम। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है, अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है तो वह अज्ञानी होगा ना। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है, परंतु आप उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिसे मनुष्य अनायास ही वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोक के सुहृद हैं, आप सुहृद हैं, प्रियतम हैं, आप ईश्वर हैं, आप ही आत्मा हैं। गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान और अभिष्ट की सिद्धि भी आप ही का स्वरूप। गुरु अर्थात गुरु भी आपका स्वरूप है, और गुरु से प्राप्त होने वाला ज्ञान और ज्ञान से अभिष्ट सिद्धि जो होती है वो भी आप ही का स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े हुए लोग अंधे हो रहे हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं है कि आप उनके हृदय में विराजमान हैं। अज्ञानियों को पता ही नहीं कि आप उनके हृदय में विराजमान हैं। आप देवताओं की वे आराध्य देव हैं, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूं। हे भगवान, आप परमार्थों को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, इति उक्तवंतम नृपति भगवान आदि पुरुष मत्स्वरूपी महाअंबोधौ विरहन तत्वम अब्रवीत। बोले परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार से प्रार्थना किया तो मत्स्यरूपधारी भगवान पुरुषोत्तम ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए, नौका विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। श्लोका संख्या 55 में देखो, पुराण संहिताम दिव्याम सांख्य योग क्रियावतीम सत्यव्रतस्य राजर्षे आत्मगुह्यम शेषतः। पुराण संहिता, कौन सा संहिता? मत्स्य पुराण। उसमें क्या किया भगवान ने? सांख्य योग क्रियावती। सांख्य योग किसको कहते हैं? जिस योग में भगवान आत्म तत्व का ज्ञान हो उसको सांख्य योग कहते हैं। पर आत्मा परमात्मा
पुरुष प्रकृति का ज्ञान हो, उसको सांख्य योग कहते हैं। तो बोले कि सांख्य योग क्रियावीत, तो उसको मत्स्य पुराण कहते हैं। भगवान ने जो दिव्य ज्ञान दिया वह मत्स्य पुराण हमारे सामने है। मत्स्य पुराण का हम लोग जरूर पढ़ेंगे। भगवान के ऐसे दिव्य ज्ञान लेना ही पड़ेगा, नहीं? और मत्स्य पुराण अगले महीने में पढ़ेंगे। शिव पुराण के बाद मत्स्य पुराण ही पढ़ेंगे, ठीक है? पुराण पढ़ना बंद नहीं करेंगे। अब शिव पुराण शुरू हुआ, शिव जी की इच्छा से बाकी सारे ज्ञान आएंगे आगे। तो भागवतम तो चलते ही रहेंगे और बीच में 1-2 घंटे पुराण का भी कथा सुनेंगे। एक एक महीने में सब हो जाएगा, डेली डेली पढ़ेंगे तो। मत्स्य पुराण का एक ही खंड है मेरे ख्याल से, हाँ एक ही खंड है। श्री राधे श्याम। आए, बिजली आ गई, बिजली आई? नहीं नहीं, नेट नहीं जा सकता। नीचे कर दो, नीचे कर दो, कोई बात नहीं। अभी फैन चल रहा है तो नेट कैसे जाएगा? तो देखो, भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने, हाँ, तो सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए संदेह रहित होकर के, डूबने का डर छोड़ते हुए, भगवान के द्वारा जो उपदेष्टित किया गया सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। समझे हैं? और इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया, ब्रह्मा जी की जब नींद टूटी, ब्रह्मा जी अब जगे, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को पुनः दे दिया। ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी अरे सोते हो तो कम से कम मुंह बंद करके तो सोया करो, मुंह खोल के क्यों सोते हो? वेद गिर जाते हैं, असुर लोग पकड़ लेते हैं, उसको लपक लेते हैं। भगवान ने कहा, प्रभु गलती हो गई, अब इस कल्प के अंत में मुंह बंद करके सोऊंगा। समझे? ऐसा कहा होगा भगवान ने जरूर ब्रह्मा जी को। अब अगले कल्प के सृष्टि का निर्माण हो गया। राजा सत्यव्रत को क्या बना दिया? इसी कल्प में वैवस्वत मनु बना दिए। ये जो वैवस्वत मनु है वो सत्यव्रत हैं। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। हम लोग भी बहुत प्रकार के पापों से मुक्त हो गए, मत्स्य भगवान का चरित्र सुन लिया। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसे सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलय काल के समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मार कर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। देखो यहाँ पे प्रलय पयसि धातु सप्त शक्ते मुखेभ्य श्रुतिगणमपि नीतम प्रत्युत्पाद हत्वा दितिजमकथयद यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तम अहम अखिल हेतुम जिह्मीनम नतोस्मि। जो जो सुखदेव गोस्वामी ने 61वें श्लोक में पहला शब्द यूज किया है भगवान के प्रार्थना में, अंत में भगवान की प्रार्थना किया है, लास्ट श्लोक है 61 श्लोक, उसमें पहला शब्द जो यूज किया है प्रलयसी। इसी शब्द को लेकर के जयदेव गोस्वामी ने भी शुरू में यही शब्द प्रयोग कर लिया है, प्रलय पयोधि, प्रलय पयोधि जलेधितवासन पिबेधम विहित विहित्र चरित्रम खेदम।
केशवधीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। तो अगर किसी के पास समय नहीं हो पूरे मत्स्य अवतार का वर्णन प्रतिदिन सुनने के लिए, तो सुबह उठ करके यदि सिर्फ एक श्लोक जयदेव जी का याद कर लो तो भी पूरे मत्स्य अवतार का वर्णन एक श्लोक में हो जाता है। वो श्लोक यही है, प्रलय पयोधि जले धृत वार असी वेदम विहित विहित्र चरित्रम अखेदम। बस इस श्लोक से आपको मत्स्य भगवान के अवतार कथा का स्मरण हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे श्लोक में भी छितरय्यः विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरण किन चक्र गृहस्थे गरिष्ठे केशवधीता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे। तो ऐसे एक ही श्लोक से आपको कुर्म अवतार का स्मरण हो जाएगा। फिर ऐसे ही जो दशावतार सूत्र है, बहुत साधु संत दशावतार सूत्र इसलिए पढ़ते हैं कि दशों अवतार का एक एक श्लोक से 10 अवतार का वर्णन उनके हृदय में नित्य प्रति आ जाता है। इसके बड़े फायदे हैं भगवान के 10 अवतार का। अगर आपने नित्य प्रति पाठ किया तो इसके बड़े फायदे बताए गए हैं। तो 10 श्लोक है, 10 अवतार, 10 श्लोक जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, शिला जयदेव 10 अवतार। उसी में हम लोग रोज नरसिंह आरती में एक अवतार का तो रोज पढ़ते ही हैं। नरसिंह अवतार वाला रोज हम लोग पढ़ते नहीं है, है ना? नरसिंह अवतार वाला रोज हम पढ़ते नहीं है। तव कर कमल वरे नाखाम अद्भुत सिम्हा दलित ही अनेक सपूतानुभृंग केशवदयिता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, है ना? ये दशावतार में से एक अवतार तो रोज एटलीस्ट इस्कॉन के भक्त तो करते ही हैं, मंगला आरती में नहीं करते हैं? तो यहाँ पे बोले कि ऐसे मत्स्यलीला भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। यहाँ पर इति श्रीमद्भागवत महापुराणे वैयासिक अष्टम शस्त्रस्याम पारमहंस्याम संहितायाम अष्टम स्कंदे मत्स्यावतार चरित अनुवर्णनम नाम चतुर्विंशो अध्याय। आज 24वां अध्याय पूरा हुआ, आज 8वां स्कंद पूरा हुआ। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ठीक है जी। और 8वें स्कंद के साथ हम लोग का भागवतम का 50% पूरा हो गया, 50% पूरा हो गया भागवतम 8वें स्कंद के बाद। वॉल्यूम 1 गीता प्रेस का प्रथम खंड जो है वो समाप्त हो गया। अब हम लोग द्वितीय खंड में प्रवेश करेंगे, अर्थात 9वें अध्याय 9th कैंटो में प्रवेश करेंगे। 9th कैंटो जो है उसमें कितने चैप्टर्स हैं? 9वें स्कंद में कितने चैप्टर्स हैं? हाँ, उसमें भी 24 ही है। यस, उसमें भी 24 है। तो वो भी हम लोग लगभग लगभग 1-1.5 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। 1.5-2 महीने भी लग जाए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा वंशों का वर्णन है और भगवान के शॉर्टकट और भी अवतारों का वर्णन है, तो अधिक समय नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से आज 14 हो गया, कल 15 जुलाई से शुरू होगा, तो 15 जुलाई, 15 अगस्त और 1 सितंबर, मेरे ख्याल से सितंबर में हम लोग 10th कैंटो में पहुंच सकते हैं। कार्तिक से पहले ही। कार्तिक कब शुरू हो रहा है इस बार, जरा डेट देखो। कार्तिक का डेट कब है? कार्तिक बिगिनिंग डेट क्या है कार्तिक इस साल 2025 में है?
गूगल में देख लो भाई, कहीं देख लो। कब है कार्तिक? कब से शुरू हो रहा है? सब सो गए क्या? अच्छा, देख रहे हो। हाँ, तो दिवाली है तो दिवाली के 15 दिन पहले किस डेट को दिवाली है? प्रभु जी, 8 तारीख से स्टार्ट है। 6 तारीख से। अच्छा, 8 अक्टूबर से 5 नवंबर है। ओके, तो 1 सितंबर से हम लोग का 10th कैंटो शुरू हो सकता है ऑलमोस्ट। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने हैं हमारे पास। नहीं, नवंबर 3 महीने नहीं है, 2 महीने। हाँ, सितंबर अक्टूबर, तो 2 महीने में 10th कैंटो समाप्त हो सकता है। यस, हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर कार्तिक समाप्त होते होते 10th कैंटो। पिछले साल भी कार्तिक में हम लोगों ने 10th कैंटो में ही थे, नहीं? और उसके बाद नवंबर, दिसंबर, उद्धव गीता, और 12। वाह, 2025 में हम लोग समाप्त भी कर लेंगे। अच्छा, किसी को पता है कि हम लोगों ने भागवतम का शुरुआत किस दिन किया था? इस राउंड में भागवतम का शुरुआत कब से किया था? हैं? इस राउंड में भागवतम शुरू कब से किया था? हाँ, कब से किया था? पता है? नहीं पता है। मैं डेट देखता हूँ, डेट है मेरे पास, डेट लिखा हुआ है। आ हा, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अरे, मैंने डेट नहीं लिखे क्या? क्या बात करते हो, डेट में लिखता हूँ। हाँ, देखो, ये हम लोगों ने शुरू किया है लगभग 15, 12, 24 से। ठीक है, 15, 16 से शुरू किया था, 15, 12 से। और मेरे ख्याल से फिर दिसंबर तक जाते जाते खत्म ही हो जाएगा। तो एक साल में भागवतम कंप्लीट। देखा है ही? इतना समय जीवन में कहाँ है कि भागवतम को इतना लंबा लंबा खींचोगे, 24 24 साल में पूरे भागवतम खत्म करोगे? है ही? इसलिए अट्ठा है। हाँ। हाँ, तो 108 साल तो नहीं जिंदा रहेंगे हम। लेकिन इंक्लूडिंग साप्ताहिक, साप्ताहिक वगैरह करते हुए। नहीं नहीं, मैं 108 जल्दी पूरा करूंगा। 108 के चक्कर में क्या होगा, भगवान मेरी आयु बढ़ा देंगे, कहेंगे चल बेटा तू 108 वर्ष तक जिंदा रहे। नहीं नहीं, मुझे 108 नहीं जिंदा रहना। ना 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 भैया, भक्ति उक्ति क्या है? भक्ति उक्ति कुछ नहीं है। मैं 108 साल जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं तो जल्दी समाप्त करूंगा 108। लोगों का कल्याण हम कौन करने वाले हैं? कल्याण पुरुष तो भगवान हैं, सबका कल्याण वही करते हैं। मैं तो कुछ नहीं हूँ। आप लोग क्यों मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा के गिराने के चक्कर में बड़े पड़े हो हैं? बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतस्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। तव त्वां विचिन्वते, उदासये साधु जात सा सरसिजोदरा।